इसमें शेयर्स बारे में डिसाइड होता है। इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज 100 रुपीज़, दैट मीन्स एफ दे दी हमको 100 एंड द मार्केट वैल्यू इज गिवन 75 रुपीज़, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बताओ एफ बी मतलब फेस वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, तो इस जगह में जो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। वो भी कितना हुआ डिस्काउंट, 25 रुपीज़ का। तो देखते हैं इसमें कहाँ लिखा है, द शेयर इज़ प्रीमियम, गलत। द शेयर इज़ डिस्काउंट इज़ 25, सही। द शेयर इज़ प्रीमियम, ये भी गलत। द शेयर इज़ डिस्काउंट 75, ये गलत हुआ। तो आंसर होगा बी वाला, द शेयर इज़ डिस्काउंट 25 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड पर शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 10 रुपीज़। अगर फेस वैल्यू दिया 10 रुपीज़, फेस वैल्यू मतलब कंपनी जब अपना शेयर क्रिएट करता है तब जो अमाउंट वो डिसाइड करता है। डिविडेंड डिक्लेयर दिया 50%, डिविडेंड कितना दिया है 50%, मतलब जो भी शेयर की प्राइस है उसका 50% मिलेगा। तो 10 का 50% कौन हो जाएगा, 5 रुपीज़। नेक्स्ट, the net asset value NAV stand for net asset value of a unit in a mutual fund scheme is 10.65, then find the amount required to buy the 500 such unit। ओके, इसके साथ 500 यूनिट मतलब मल्टीप्लाई करना सिंपल, 10.65 इंटू 500। For 20 point will be removed, so multiply 5 with the numbers. So 5 5 25 carry 2, 5 6 32 carry 3, 505 5003, 5 1 5. The answer will be 5325. Rate of GST on the brokerage is dash। GST में brokerage कितना लगता है, 28%। Rate of brokerage on GST is always 28%, remember that। To find the cost of the share at the time of buying, the amount of brokerage and the GST is dash। अब यहाँ पे दो केस आपको याद रखना है, एक होता है बाइंग और एक होता है सेलिंग। द टाइम ऑफ बाइंग यू हैव टू ऐड ऑल दिस थिंग, दैट इज ब्रोकरेज एंड द GST, बट इन केस ऑफ सेलिंग यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो हियर द केस इज गिवन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर द टाइम ऑफ बाइंग, सो यू हैव टू ऐड इट। बस दिस मच इज द MCQ द 4B, दैट मीन दोनों 4A और 4B मिला के इतना ही MCQ था। इसमें कुछ कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा नहीं है, बस कुछ चीज़ें जो याद रखने वाले होते हैं।